स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कि एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होती क्या है, एयर पॉल्यूशन के काजेज कौन से होते हैं, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखें एयर हम किसको कहते हैं कि एयर है क्या। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो होती है एक मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसको हम क्या कहते हैं कि एयर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो एयर में क्या होते हैं कि वाटर वेपर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वाटर वेपर्स हम किसको कहते हैं कि जब हम वाटर को हीट देते हैं तो उसमें क्या बनते हैं कि वेपर्स बनते हैं। वो वेपर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा तो इसमें जो प्रेजेंट होता है वो कौन सी होती है कि इसमें डस्ट भी क्या होती है कि प्रेजेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर में डस्ट किस तरीके से प्रेजेंट होती है। अगर आप मतलब कि अपने रूम की खिड़की में देखेंगे कि जहाँ से रोशनी आती है रूम में, तो वहाँ से जब आप देखेंगे कि तो वहाँ पे आपको स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के भी नज़र आएंगे जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं कि इसमें गैसेस प्रेजेंट होती है। वो कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, एयर में गैसेस प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी गैसेस इसमें प्रेजेंट होती है। एक तो इसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, एक तो इसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और भी अदर जो नोबल गैसेस होती हैं वो भी क्या होती हैं कि इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें कि जो एयर की कंपोजिशन है वो एयर की कंपोजिशन क्या होती है कि एयर में 78% जो प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन गैस पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन गैस एयर में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद 21% जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी गैस होती है कि ऑक्सीजन गैस इसमें प्रेजेंट होती है। और 1% जो गैसेस होती हैं वो अदर गैसेस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गई या और जो नोबल गैसेस एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो इसमें प्रेजेंट होती है वो कितना परसेंट होती है, 0.003% या 0.001% या 0.004%। ये वैल्यूज़ आपको डिफरेंट बुक से मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि अगर हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एयर में नाइट्रोजन गैस 78% है, 21% ऑक्सीजन गैस है, 1% जो है वो अदर गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद देखें कि एयर पॉल्यूशन किसको हम कहते हैं कि जब किसी भी इन्वायरमेंट के मतलब कोई भी इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे कहते हमने देखा कि एयर में ये प्रेजेंट गैसेस हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जो हम बाइक्स चलाते हैं या जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं उन गाड़ियों में से क्या निकलता है कि धुआं निकलता है। ठीक है, उस धुएं को हम क्या कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और उसके बाद देखें कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें से कौन सी गैसेस निकलती है, जो एग्जॉस्ट होती है वो कौन सी होती है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो पावर मतलब कि थर्मल पावर होते हैं उनमें से हमें कौन सी गैसेस मिलती है कि SO2 गैसेस मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो हमने गाड़ियां चला रहे हैं उसमें से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि ये एक डायग्राम में एयर का, जिसमें 78% जो है वो क्या है कि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, और उसके बाद 21% जो है वो क्या है कि ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और ये 1% क्या है कि अदर गैसेस इसमें क्या है कि प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखें कि अगर हम यहाँ पे देखें कि व्हीकल्स चला रहे हैं उन व्हीकल में से हमें क्या मिल रहा है कि नाइट्रोजन गैस मिल रहा है। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस हमारी इन्वायरमेंट से मिल रहा है वो भी क्या होगा कि इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा। जब ये नाइट्रोजन इसमें होगा, पहले इसमें क्या था कि 78% गैसेस नाइट्रोजन गैस थी, लेकिन यहाँ पे देखें कि अगर हम गाड़ियाँ चला रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है कि निकल रहा है गाड़ियों से। ठीक है, अब देखें ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसमें जाएगा तो यहाँ से जाहिर है कि ये जो परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या होगी कि इंक्रीज होगी। जब परसेंटेज इंक्रीज होगी तो जाहिर है कि ये हमारे लिए क्या होगा कि हार्मफुल होगा, हमारे लिए नुकसानकार होगा। क्यों नुकसानकार होगा, अगर 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है तो इसमें और नाइट्रोजन गैस जब आप डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से 78% से नाइट्रोजन क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी कि 80% भी हो सकती है, 70 मतलब कि यहाँ पे 85% भी हो सकती है, 90% भी नाइट्रोजन गैस हो सकती है। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन गैस इंक्रीज हो जाएगी तो ये हमारे लिए क्या होगा कि हार्मफुल होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन किस तरीके से इंक्रीज होती है, जो हम यहाँ पे गैसेस होती हैं, गैसेस से क्या होती है कि ये गैसेस इस एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती हैं। जब इस गैसेस का जो परसेंटेज इंक्रीज होता है तो ये परसेंटेज जब इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर है कि ये एनवायरनमेंट क्या होगी कि चेंज होगी। जब एनवायरनमेंट चेंज होगी तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है कि ये हार्मफुल हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन देखें कि व्हेन एयर इज अ कंटेमिनेट अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस कौन से हैं? यही अनवांटेड सब्सटेंस है जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गए। ये क्या होते हैं कि अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो एयर में क्या होते हैं कि यहाँ पे होते हैं। ठीक है, which have harmful effect on the both living and non-living things। देखें कि ये हमारे लिए भी क्या है कि हार्मफुल इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले हमें जो एयर मिल रही थी वो एयर में परसेंटेज क्या थी कि वो परसेंटेज मतलब कि हमारे लिए सही थी, लेकिन जब ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट पे क्या होगा कि कोई ना कोई इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? ज़ाहिर है कि वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, और भी इफेक्ट पड़ सकते हैं, जिसमें से हमें क्या हो सकती है कि डिजीज़ हो सकती हैं। और डिजीज़ कौन सी हो सकती हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा, अब हम चलते हैं कि इसके काजेज़, मतलब कि यहाँ से जो गैसेस हमें मिल रही हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं वो कहाँ से हमें मिलती है, इनका सोर्स क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलती है, और नाइट्रोजन गैस कहाँ से मिलती है। सबसे पहले देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है। जब एक ऑक्सीजन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं कि मोनोऑक्साइड। जब दो ऑक्सीजन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइऑक्साइड। जब तीन होती हैं तो उसको हम ट्राइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन सा सोर्स होता है कि ये जो इसका सोर्स होता है वो कौन सा होता है कि ऑटोमोबाइल से ये मिलती है। ठीक है, मोबाइल से मिलती है। और ये गैसेस जो होती है वो क्या होती है कि ये गैसेस इनकम्प्लीट कंबंशन। इनकम्प्लीट कंबंशन हम किसको कहते हैं? जिसको हम जला नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं कि इनकम्प्लीट कंबंशन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है कि ऑटोमोबाइल से मिलती है। जो मतलब कि ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है वो क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और ये मतलब कि हार्मफुल गैसेस होती है। ठीक है, इसका कौन से डिजीज हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखें कि ये जो गैसेस होती हैं दो किस्म की गैसेस होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है कि NO2 होती है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है कि NO गैस होती है। ठीक है, अब इनका जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है कि इनका सोर्स व्हीकल से ये क्या होती है कि पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखें कि ये जो थी वो कौन सी थी कि अनकम्प्लीमेंट कंबंशन थी, लेकिन जो ये गैस होती हैं वो कौन सी होती है कि कंप्लीट कंबंशन होती है। कंप्लीट कंबंशन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरी होती है कि SO2। SO2 गैसेस जो होती है वो कहाँ से मिलती है कि जब थर्मल पावर जो होती है उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है कि जब हम कोयलों को हीट देते हैं तो वहाँ से क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उसमें से कौन सी गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिलती है? थर्मल पावर स्टेशन से, थर्मल पावर। ठीक है, जब हम कोयलों को क्या करते हैं कि हीट देते हैं, जब हम हीट किसी को भी देते हैं तो वहाँ से कौन सी एनर्जी, कोई ना कोई एनर्जी क्या होती है कि प्रोड्यूस होती है, और वो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या होती है कि ये SO2 भी हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और गैस है जिसको हम क्या कहते हैं कि जो दूसरी गैस जो हमें मिलती है वो कौन सी होती है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, ये जो गैस होती है ये ज़्यादातर क्या होती है कि हार्मफुल होती है। क्यों हार्मफुल होती है वो भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल किस तरीके से होता है कि
CS, ठीक है। अब देखें इसका सोर्स कौन सा होता है कि ये गैस हमें कहाँ से मिलती है, कि इसका जो सोर्स होता है जब हम रेफ्रिजरेटर्स करते हैं कि रेफ्रिजरेटर से ये क्या होती है कि ये गैस वहाँ से प्रोड्यूस होती है। रेफ्रिजरेटर कैसे कि जब आप एसी चलाते हैं घर में तो एसी क्या होती है कि लीक हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ से एयर निकल रही है, लेकिन वो एयर क्या होती है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, ये ओजोन लेयर के लिए क्या होते हैं कि नुकसानकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने सोर्स तो पढ़ा कि सोर्स कौन सा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कहाँ से मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो कहाँ से मिलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से मिलता है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि इनका मतलब कि कौन सा हमें जो यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे या एयर पे, कौन सा इफेक्ट पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ एंड इफेक्ट्स के जो यहाँ से हमने देखा कि जो गैसेस मिल रहे हैं इन्वायरमेंट्स में जो इफेक्ट करेंगे उनका इफेक्ट्स कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो आती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके इफेक्ट्स कौन से पड़ते हैं कि इन्वायरमेंट्स पे, कि सबसे पहले देखें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कौन सी गैस होती है कि ये कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस। और उसके बाद कि इसका इफेक्ट कौन सा पड़ता है कि यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको पहले बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो क्या होती है कि इनकम्प्लीट कंबंशन होती है, ठीक है। तो एक और वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है कि अनकम्बर्सेबल गैस होती है। अनकम्बर्सेबल गैस किसको कहते हैं कि जिस चीज़ का हमें पता नहीं चलता, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है कि अगर हमें ये पता नहीं चलता कि हम कब इसको इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसका जब हमें इफेक्ट पड़ता है तो हमें पता चलता है कि ये इफेक्ट किस चीज़ से वजह से हुआ, कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से यहाँ पे हमें इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो इफेक्ट इसका कौन सा पड़ता है कि यहाँ पे देखें हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या करती है कि उसके साथ कंबाइन करके सारी बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि जब हम मतलब कि रास्ते पे जाते हैं, जब हम सिटी जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि जो गाड़ियाँ होती है गाड़ियों में से क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम इनहेल करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो गैस हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है कि कंबाइन हो जाती है, ठीक है। फिर हीमोग्लोबिन क्या करती है कि ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉडी में क्या करती है कि फैलाती है। तो उसके बाद हमें क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कब मतलब कि कितने टाइम में हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें जो सर में दर्द होता है, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सर में जो दर्द होता है वो किस चीज़ की वजह से होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से होता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस जब हम क्या करते हैं कि इनहेल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थी हमने क्या पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस पढ़ी थी, ठीक है। अब देखें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है जब हम इसको डायरेक्टली इनहेल करते हैं तो डायरेक्टली जब हम इनहेल करते हैं तो इससे हमें क्या होती है कि डिजीज़ होती है, ठीक है। और वो डिजीज़ कहाँ से मिलती है ये मैंने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है कि ये जब हम थर्मल पावर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते वक्त हम क्या करते हैं कि कोयले को हीट देते हैं, ठीक है। जब हम कोयले को जलाते हैं तो वहाँ से क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ से क्या होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी वहाँ से क्या होती है कि प्रोड्यूस होती है। और उसी सल्फर डाइऑक्साइड का जो हमें इफेक्ट पड़ता है कि इफेक्ट इसका कौन सा पड़ता है कि जब हम क्या करते हैं कि देखेंगे जब हम इसको डायरेक्टली इनहेल करते हैं, डायरेक्टली इनहेल करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड से जो हमें इफेक्ट पड़ता है वो कौन सा होता है कि हम मतलब कि सांस नहीं ले पाते, ठीक है। जो मतलब कि वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जब वो मास्क वगैरह नहीं पहनते, तो जब मास्क नहीं पहनते वो जब मतलब कि वहाँ से वर्क करते हैं तो वो इनहेल करते हैं किसको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो उनकी डेथ हो जाती है, उनका डिजीज़ हो जाती है। डिजीज़ कौन सी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि अस्थमा, ठीक है। ये क्या होती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन नहीं ले पाते, ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो हमें क्या होती है कि ये डिजीज़ का जो मेन इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसे यहाँ से प्रोड्यूस हुई,
उसके बाद देखें कि H2O भी क्या होता है कि इन्वायरमेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर्स जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स के साथ SO2 क्या होता है कि रिएक्शन करता है, ठीक है। जब वाटर और SO2 दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है कि H2SO4 भी बनता है, H2SO3 भी यहाँ से बनता है, ठीक है। और H2SO3 को हम क्या कहते हैं कि इसको हम यहाँ पे देखें कि एसिड कहते हैं। H2SO4 क्या होता है कि एसिड होता है। लेकिन जब ये इन्वायरमेंट में इसके साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि ये जो एसिड बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं कि एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और देखें कि एसिड रेन जो होती है वो क्या होती है कि हमारे लिए क्या होती है कि हार्मफुल होती है। किसके लिए हार्मफुल होती है, लिविंग थिंग्स के लिए भी हार्मफुल होती है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी क्या होती है कि हार्मफुल होती है, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे ही बारिश पड़ती है किसी भी प्लांट्स पे पड़ती है या किसी भी ह्यूमन बॉडीज पे पड़ती है तो उस पर क्या होता है कि इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स पे पड़ती है कि तो नॉन लिविंग थिंग्स पे जैसे ही पड़ती है मतलब कि हमारी जो प्लेसेस हो गई, जगह हो गई, तो उन पे जब ये रेन एसिड पड़ती है तो उनका कलर क्या होता है कि चेंज हो जाता है। कलर चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एसिड रेन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट गैस होती है वो कौन सी होती है कि NO2, ठीक है। NO2 हो गए या NO हो गए। इसका भी मैंने आपको बताया था कि ये कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, इसकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन इसके इफेक्ट कौन से पड़ते हैं कि यहाँ ये हमें कहाँ से मिलती है कि व्हीकल से मिलती है, ठीक है, व्हीकल से मिलती है। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट कौन सा होता है कि जब हम इसको इनहेल करते हैं कि मतलब कि जब हम इसको इनहेल करते हैं तो हमें क्या होती है कि डिजीज हो जाती हैं। उसके बाद इसका जो और इफेक्ट होता है कि देखेंगे इन्वायरमेंट में जैसे ये गैस होगी तो वहाँ से क्या है कि वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर में, वाटर वेपर्स प्रेजेंट, तो उसके साथ ये NO2 जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या बनता है कि HNO2 या HNO3 बन जाता है, ठीक है। अब देखें इसको भी हम क्या कहते हैं कि एसिड रेन कहते हैं। ये भी क्या होता है कि एसिड होता है और ये यहाँ पे क्या बन जाती है कि एसिड रेन बन जाती है। और ये एसिड रेन क्या होती है कि ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या होती है कि हार्मफुल होती है, ठीक है। जिसकी वजह से डिजीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेसेस होती है उनका कलर क्या होता है कि चेंज हो जाता है। वाइट से क्या होता है कि वाइट से चेंज हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो ताजमहल है उस ताजमहल की पहले जब बना था कि उसका जो कलर था वो आप देखेंगे वाइट कलर का है, ठीक है। लेकिन अब उसका जो कलर हो गया है वो कौन सा हो गया है कि उसका जो कलर है वो गोल्ड की तरह से हो गया है। ये क्यों हो गया है, क्योंकि ये एसिड रेन्स की वजह से उनका जो कलर हो जाता है वो क्या होता है कि चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे नेक्स्ट गैस है वो कौन सी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ठीक है, CFCS। अब देखेंगे ये तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से मिलती है कि ये रेफ्रिजरेटर से मिलती है। कि जो रेफ्रिजरेटर्स कौन से होते हैं कि जो एसी हम चलाते हैं या एयर कूलर्स चलाते हैं उनमें से गैस क्या होती है कि प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट कौन सा होता है कि इसका जो इफेक्ट पड़ता है कि वो किस पे पड़ता है कि ओजोन लेयर पे पड़ता है। ओजोन लेयर पे कौन सा पड़ता है कि यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होती है कि सन होता है, ठीक है। उसके बाद ये सन है और ये क्या है कि अर्थ है, उसके बीच में क्या होती है कि ओजोन लेयर्स होते हैं। अब देखें कि ओजोन लेयर्स हमें कौन से काम आते हैं कि जो ओजोन लेयर होता है कि यहाँ पे देखें कि सन में से ज़ाहिर है कि रेडिएशन से इंक्रीज यहाँ से निकलते हैं कि रेज निकलती हैं और कुछ जो रेज होते हैं हमारे लिए काम के होते हैं और कुछ रेज जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। जो विजिबल रेज होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं कि ये हमारे लिए जो फ़ायदेमंद के होते हैं और जो यूवी लाइट्स होती है वो हमारे लिए क्या होती है कि नुकसानकार होती है, ठीक है। अब देखें जो ओजोन लेयर होता है वो यूवी लाइट्स को यहाँ से क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। और जो लेयर विजिबल्स होते हैं उनको यहाँ से मतलब कि क्रॉस होके अर्थ पे आती हैं जो काम की होती हैं। लेकिन जो यूवी रेज होती हैं उनको क्या करता है कि यहाँ पे स्टॉप करता है और यूवी जो रेज होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं कि कैंसर का बायस बनते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि जो यहाँ से CFCS यहाँ से निकला, गैस प्रोड्यूस यहाँ से निकली, तो ये जाके ओजोन लेयर पे इफेक्ट करते हैं। ओजोन लेयर्स में क्या होते हैं कि पिन होल बन जाते हैं, होल्स यहाँ से बन जाते हैं और उन होल में से क्या होती है कि ये यूवी लाइट्स क्रॉस होकर अर्थ पे आती है और यूवी लाइट्स अर्थ पे आती है तो ये ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानकार होती है, जिससे क्या होती है कि स्किन कैंसर होती है। स्किन कैंसर किसकी वजह से होती है,
ये इस गैस की वजह से होती है। जो ये गैस निकलती है ये ओजोन लेयर्स को नुकसान करती है, नुकसान पहुंचाती है, वहाँ से होल बन जाते हैं और उन होल में से क्या होते हैं कि यूवी लाइट्स क्रॉस होके हमारी अर्थ पे आती है, अर्थ पे आती है तो हमें क्या होती है कि स्किन कैंसर होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि इसके इफेक्ट हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए। इसमें हमने पढ़ा कि जो मतलब कि एयर पॉल्यूशन है क्या और एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट कौन से, काजेस कौन से, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये इफेक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कि ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर